टॉपिक नंबर 6.5 विशेष आवश्यकताओं के अनुसार पाठ योजना में अनुकूलन के उपाय। इसका पहला पॉइंट है 6.5.1 श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ योजना में अनुकूलन। श्रवण बाधित बच्चों की अधिगम कठिनाइयां सामान्य बच्चों की तुलना में बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे श्रवण बाधित बच्चों में सबसे बड़ा समस्या भाषा विकास की होती है। भाषा विकास श्रवण क्षति की तीव्रता, आयु, गंभीरता और हस्तक्षेप आदि कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए शिक्षक को अपनी पाठ योजना में प्रयुक्त भाषा का स्तर ऐसा रखना चाहिए कि जिनका उच्चारण करना और उनका अर्थ समझना आसान हो। समान ध्वनियों के स्पष्ट रूप से उच्चारित करनी चाहिए। उनकी पुनरावृत्ति भी करना चाहिए ताकि इन ध्वनियों में श्रवण दिव्यांग बच्चे विभेद कर सकें, क्योंकि समान उच्चारण वाली ध्वनियों को समझना श्रवण बाधित बच्चों के लिए मुश्किल होता है। इसके साथ ही कुछ और सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे श्रवण बाधित बच्चों को ध्यान में कक्षा में थोड़ा तेज और सामने खड़े होकर बोलना चाहिए ताकि वे होंठों के संचलन और आकृति के आधार पर उच्चारित ध्वनि को पहचान सके। श्रवण बाधित बच्चों की दृष्टि से दृश्य अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करना चाहिए। तीसरा, श्रवण बाधित बच्चों का अनुदेशन करते समय यह प्रयास करना चाहिए कि उन्हें शिक्षक की बात समझ आ रही है। यह निश्चित कर लेना ठीक रहता है, अन्यथा वह विषय वस्तु कम अधिगम में पिछड़ने लगेगा। नंबर 4, पाठ में आए तकनीकी और कठिन शब्दों के साथ सरल शब्दों के प्रयोग का उपयोग करना चाहिए। नंबर 5, इसके साथ ही वर्तमान सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का भी प्रभावी उपयोग किया जा सकता है, जैसे LCD प्रोजेक्टर, स्मार्ट क्लास, वीडियो CD आदि की सहायता से प्रत्ययों के विकास में इन बच्चों को सुगमता होगी। नंबर 6, भाषा के उपयुक्त विकास के लिए श्रवण बाधित बच्चों को अधिक से अधिक प्रश्नों के जवाब देने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि उनकी भाषा प्रयोग की दक्षता में विस्तार होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 7, प्रत्येक विषय के शिक्षक को अपने विषय से संबंधित तकनीकी एवं कठिन शब्दों की सूची बनाकर उनके उच्चारण की ऑडियो वीडियो CD विकसित की जा सकती है और बच्चों को इन शब्दों का उच्चारण देख और सुनकर करने का अभ्यास कराया जा सकता है। नंबर 8, शिक्षक को प्रत्यय समझाने या फिर अन्य विषय वस्तु को समझाने में चेहरे की मुद्राओं और होंठों के संचलन को देखने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बोलने की गति सामान्य से थोड़ा कम होनी चाहिए। नंबर 9, पाठ योजना बनाने से पहले नए शिक्षकों को आवश्यकता पड़ने पर अनुभवी शिक्षकों से मार्गदर्शन लेकर ही पाठ योजनाओं का विकास करना चाहिए ताकि इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। और इसके बाद अभ्यास प्रश्न, दिव्यांग विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इकाई योजना में क्या अनुकूलन करेंगे। और इसी में अगला पॉइंट है 6.5.2 अधिगम कठिनता वाले बच्चों के लिए आवश्यक अनुकूलन। अधिगम की कठिनाई वाले बच्चों के अधिगम सफलता के लिए भी ज्ञान वस्तु को छोटे खंडों में विभाजित करके शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को लिखने, गणितीय समस्याओं को हल करने के अधिक अवसर मिलने चाहिए। इसके साथ ही जब भी शैक्षिक कठिनाई को दूर करने के लिए उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, तब इनकी लेखन एवं गणितीय कठिनाइयों को अभ्यास के माध्यम से दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुकूलन के लिए उपयोगी सुझाव निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों को लेखन संबंधी गलतियों का पुनर्भ्यास अवश्य कराना चाहिए। नंबर 2, इन बच्चों को अधिक से अधिक लिखने और बोलने का अवसर कक्षा में और कक्षा के अतिरिक्त गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। नंबर 3, गणितीय कौशलों के विकास के लिए अभ्यास पर जोर देना चाहिए। नंबर 4, साथ ही सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग का अधिक उपयोग करना चाहिए। नंबर 5, विद्यार्थियों की लेखन संबंधी कठिनाइयों के लिए स्टेंसिल, स्लेट और श्याम पट्ट पर प्रयोग करने का प्रेरित कर सकते हैं। नंबर 6, धीमी गति से लिखने वाले बच्चों के लिए लिखने को कार्य को कम किया जा सकता है, फिर उन्हें अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। और अगला पॉइंट है 6.5.3 इसी टॉपिक का, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पाठ योजना में अनुकूलन। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कक्षा में अनुदेशन के समय सामान्यतः
श्रव्य अधिगम सामग्री एवं उपकरणों का अधिक एवं स्पष्ट व्याख्या के साथ प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों में आगे चलकर श्रवण के आधार पर ही प्रत्ययों के विकास की क्षमता का विकास हो सके और वह ज्ञान में ना पिछड़े। इसके साथ सबसे बेहतर उपाय इन बच्चों के लिए अधिगम सामग्री ब्रेल लिपि में उपलब्ध होनी चाहिए, परंतु इसके लिए शिक्षकों को ब्रेल उपकरणों का ज्ञान और इनके प्रयोग की समझ होनी चाहिए, या फिर कोई अन्य विशेषज्ञ व्यक्ति विद्यालय में होना चाहिए जिससे ब्रेल का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। शिक्षकों द्वारा इन बच्चों को दी जाने वाली पठन सामग्री को ब्रेल में तैयार करने के लिए ब्रेल लिखने के यंत्र तथा ब्रेल स्लेट आदि का उपयोग करना चाहिए। इन विद्यार्थियों के लिए सामान्य बच्चों की तरह सामान्य लेखन परिस्थितियों में लिखने के अभ्यास पर बहुत जोर देना नहीं चाहिए। अगर पठन सामग्री ब्रेल में उपलब्ध नहीं है तो फिर शिक्षक को कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पठन सामग्री को अलग से भी इन विद्यार्थियों को नोट्स के तौर पर देने के लिए तैयार करना चाहिए। अधिकांश पठन सामग्री को उपयुक्त शब्दों, रोचक शब्दों से ही विषय वस्तु का चित्र रेखांकित करने की कोशिश करनी चाहिए। अन्य सामान्य विद्यार्थियों की सहायता ली जा सकती है। वे कक्षा में दिए गए नोट्स को सुनाने को कहा जा सकता है। शिक्षक को दृष्टिबाधित बच्चे के अभिभावकों को भी उसे पठन सामग्री बोलकर सुनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि उसे कक्षा में ऐसे बच्चों के विकास में और अधिक सोचने का अवसर मिल सके और बेहतर योजना के निर्माण कर सके। दृष्टिबाधित बच्चों के कक्षा में पढ़ाए गए प्रत्ययों के विकास में कठिनाई होती है। इसके लिए शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों, दृष्टांतों और कहानी आदि प्रविधियों का हेल्प लेना चाहिए। इन चीजों की सहायता लेनी चाहिए। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर पर्याप्त रोशनी होने पर उस पर लिखा हुआ देखने में आसानी होती है, लेकिन ऐसे बच्चों को चश्मा पहनने के लिए भी प्रेरित करें।